यह है 28 साल के एक अर्जुन की कहानी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बेंगलोर में अकेले रहता था। उसकी लाइफ नॉर्मल थी, पर दोस्तों कुछ चीज़ें होती है जो हमें अंदर से खाली कर देती है। गिल्ट, पाप और एक राज जो हमें जीने नहीं देती। चलिए चलते हैं उस राज की तरफ जब अर्जुन सारे राज एक एक करके खुद लिख रहा था। 16 दिसंबर 2024 रात के लगभग 3 बज रहे थे। अर्जुन अपने बेडरूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। ऑफिस की डेडलाइन थी अगले दिन। बाहर बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। अर्जुन अकेला था, बिल्कुल अकेला। वो अपने कोड में बिजी था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। अर्जुन ने सोचा इतनी रात को कौन, पर उसने फ़ोन उठा लिया। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी, एक अजीब सी भारी खामोशी। और फिर अचानक से एक आवाज़, धीमी आवाज़, जैसे कोई गाड़ी आ रही है। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। किसी ने उसका नाम लिया था, पर आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। अर्जुन ने तब बोला, हाँ मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, आप कौन? उसने खिड़की की तरफ देखने को बोला और फ़ोन काट दिया। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी खिड़की की तरफ देखा, कर्टेन लगा हुआ था। वो धीरे से उठा, कांपते हाथों से कर्टेन खोला और बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ बारिश, अंधेरा और एक खाली सड़क। अर्जुन ने खुद को तसल्ली दी कि ये कोई प्रैंक कॉल होगा, पर दोस्तों वो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी है। फिर अर्जुन वापस अपनी डेस्क पर आया। उसने कॉफ़ी बनाई, खुद को शांत करने की कोशिश की, पर उसका मन शांत नहीं था। ऐसे करते करते करीब आधा घंटा बीत गया और फिर वो आवाज़ फिर आई। इस बार अर्जुन डर गया था, पर उसने फ़ोन उठा लिया। अर्जुन ने बोला, अब क्या है? फ़ोन की उधर से आवाज़ आया, मैं तुम्हारा पास्ट हूँ अर्जुन। अचानक लाइट झिलमिलाने लगी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? एक आवाज़ आई, जैसे कुछ गिर गया हो लिविंग रूम से। अर्जुन धीरे से लिविंग रूम में गया। लाइट, फ्लोर पे एक फ़ोटो फ्रेम पड़ा हुआ था, शीशा टूट गया था। अर्जुन ने फ़ोटो उठाया और दोस्तों उस फ़ोटो में 3 लोग थे, अर्जुन और उसका 2 दोस्त, रोहन और समीर। ये उसके कॉलेज टाइम की फ़ोटो थी, पर अब सिर्फ अर्जुन बचा था। उसके 2 दोस्त जो 5 साल पहले ही मर चुके थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो फ़ोटो तो देख रहा था, अपने दोस्तों को देख रहा था और याद कर रहा था। इस बार अर्जुन को पता था कौन फ़ोन कर रहा है और कौन हो सकता है इस बार। अर्जुन ने फ़ोन उठाते ही कहा, तुम्हें चाहिए क्या? कौन हो तुम? उसने कहा, याद है वो रात 5 साल पहले? 5 साल पहले 15 दिसंबर 2019 रात का टाइम, दिल्ली जयपुर हाईवे, तेज़ बारिश। अर्जुन गाड़ी चला रहा था। उसके साथ रोहन और समीर बैठे थे। कॉलेज फेयरवेल पार्टी से वापस आ रहे थे वो लोग। तीनों ने थोड़ी दारू पी रखी थी। अर्जुन ने कहा था, मैं ठीक हूँ यार, चला सकता हूँ गाड़ी, पर वो गलत था। गाड़ी स्लिप हो गई, कंट्रोल खो गया और गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा गया। अर्जुन बच गया था, लेकिन उसकी दोस्त समीर और रोहन, वो दोनों बेहोश हो चुके थे। उसको बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इस टाइम पे अर्जुन को करना ये था कि एक एम्बुलेंस को बुलानी थी और पुलिस को इन्फॉर्म करना था। पर दोस्तों अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। वो वहीं से भाग गया अपने दोस्तों को छोड़कर। अब आते हैं प्रेजेंट पे। फ़ोन पर अब भी वही आवाज़ थी, तुम भाग गए थे ना अर्जुन, हमें छोड़कर। अर्जुन अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। अर्जुन का सर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, ये सही बात है कि वो डर गया था कि पुलिस केस ना हो जाए या जेल होगी। उसका कैरियर या फ्यूचर खतरे में भी आ सकता है। तो इसीलिए उसने एक कहानी बनाई। उसने सबको बोला कि वो गाड़ी में नहीं था, वो अलग ट्रेन से वापस आ रहा था, और सबने यकीन भी कर लिया। और जब तक एम्बुलेंस आई, रोहन वही मर गया था और समीर को हॉस्पिटल ले गया, पर 2 दिन बाद वो भी चला गया। अर्जुन एक मर्डरर नहीं था, पर वो जिम्मेदार था और उसने अपने दोस्तों को मरते हुए वहीं छोड़ दिया। आई एम सॉरी अर्जुन ही कहता रहा फ़ोन कॉल पे। अंधेरा, पूरा अंधेरा, लाइट चली गई थी। अर्जुन अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाता है, लिविंग रूम में घूमता है
उसको डर लगता है बहुत। अचानक वो एक मिरर के सामने आ जाता है, लेकिन उस मिरर में जो देखता है वो बहुत खौफनाक थी। सिर्फ अर्जुन की रिफ्लेक्शन नहीं थी, उसके पीछे 2 शैडो, 2 धुंधली शक्ल खड़ी थी। अर्जुन चिल्लाया और पीछे घूमा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से फ़ोन रिंग हुआ। मैं मरना डिज़र्व करता हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा फ़ोन कॉल पे। लेकिन वहाँ से जवाब आया, मरना ईजी है, जीना गिल के साथ वो सज़ा है। और दोस्तों, उस पल अर्जुन को समझ आया कि ये कोई बदला नहीं था, ये जस्टिस था।